सभी को राधे राधे। आज के क्लास का हमारा टॉपिक है राजस्थान सामान्य अध्ययन से रिलेटेड, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अरावली पर्वतमाला और इसके रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं। अरावली पर्वत, उसकी भौगोलिक विशेषताएं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज से राजस्थान जीके का जो क्लास है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अरावली पर्वत की माला के बारे में। जो पर्वत है, भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला के रूप में फैला हुआ है और जिसे राजस्थान में आडावाला पर्वत के नाम से जानते हैं। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली जो पर्वत है वो प्राचीनतम श्रेणी में से एक है, जो गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है। और यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। इसकी उत्पत्ति प्रीकैम्बियन युग, जिसे 45,000 लाख वर्ष में हुई है। ठीक है, तो इसके जो उत्पत्ति के स्रोत हैं वो अलग अलग बताए गए हैं अलग अलग जगहों पर। इसमें 45,000 लाख वर्ष में माना गया है प्रीकैम्बियन युग, जिसे कहा गया है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर है। 1722 से 1727 मीटर ऊंचा है, जो माउंट आबू सिरोही में है और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वतमाला के आसपास सदियों से कौन सी जाति निवास कर रही है? भील जाति। जो भील जनजाति के लोग हैं वो निवास करते आए हैं। तो इस तरह से आप अरावली पर्वत श्रेणी को देख सकते हैं। और इसके कुछ मुख्य पॉइंट हैं। देश भारत में स्थित है। राज्य राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में इसका फैलाव है। और सीमाएं जाती हैं गुजरात के पालनपुर से। यहाँ पे आप गुजरात लिख सकते हैं। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली। गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक इसकी सीमाएं फैली हुई हैं। किसकी? अरावली पर्वतमाला की। और भाग है दिल्ली रायलो सुपर ग्रुप और अरावली सुपर ग्रुप। इसके दो भाग हैं। नगर माउंट आबू और सिरोही, दो नगर इसमें बसे हुए हैं मुख्य रूप से, माउंट आबू और सिरोही। नदियां कौन कौन सी निकलती हैं? बनास, खमनौर पहाड़ी राजसमंद से, लूनी दूसरी नदी निकलती है, नाग पहाड़ अजमेर से, और शुकड़ी तीसरी नदी पाली में अरावली से, और साबरमती चौथी कोटला पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। उच्चतम बिंदु है गुरु शिखर, ऊंचाई है 1722 मीटर से जो 1727 मीटर उसमें पिछले हमने पढ़ा, और फीट में अगर देखा जाए तो 5,650 फीट की ऊंचाई है सबसे उच्चतम बिंदु की, जिसे गुरु शिखर कहा गया है। निर्देशांक आप जान सकते हैं यहाँ पे 24 डिग्री 35 लिमिट 33 सेकंड नॉर्थ, और 74 डिग्री 42 लिमिट 30 सेकंड ईस्ट में। इस तरह से इसको आप निर्देशांक इसकी स्थिति कह सकते हैं मानचित्र में। अब देख लेते हैं मानचित्र इसका राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई है। आप देख रहे हैं तो दिल्ली, हरियाणा और गुजरात और राजस्थान, सबसे ज्यादा ये राजस्थान में है। पूरे राजस्थान को कवर करे हुए है। ठीक है, तो आप भारत में किस तरह से है और इसको डीपली यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। इसकी स्थिति इस तरह से इसमें दर्शाई गई है अरावली पर्वत श्रेणी की। आगे हम देखते हैं इसकी कुछ डिटेल और मुख्य पॉइंट इसमें से हम देख लेंगे। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और जिसकी कुल लंबाई पालनपुर गुजरात से रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 79.49% विस्तार राजस्थान में है। सबसे ज्यादा कहाँ है? राजस्थान में, और दिल्ली में से राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर बना हुआ है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है। और अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर एनसीईआरटी के अनुसार 1000 मीटर है, तथा अरावली के दक्षिण की ऊंचाई व चौड़ाई सर्वाधिक है। अरावली या अरवली उत्तर भारतीय पर्वतमाला है
राजस्थान राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र से गुजरती 550 किलोमीटर लंबी कुल अरावली का 79.48% इस पर्वतमाला की कुल चट्टानी पहाड़ियां जो हैं दिल्ली के दक्षिण हिस्से तक जाती हैं। शिखरों और कटकों की श्रृंखलाएं जिनका फैलाव 10 से 100 किलोमीटर है, सामान्यतः 300 से 900 मीटर ऊंची हैं और यह पर्वतमाला दो भागों में विभाजित है। सांभर सिरोही पर्वतमाला जिसमें माउंट आबू के गुरु शिखर, अरावली पर्वतमाला का शिखर और इसकी ऊंचाई आप देख ही सकते हैं 1722 मीटर लगभग है और फीट में 5649.6006 फीट है। सहित इसके सहित जो है अधिकतर ऊंचे पर्वत हैं सांभर खेतरी पर्वतमाला जिसमें 3 विच्छिन्न कटकीय क्षेत्र आते हैं और अरावली पर्वतमाला प्राकृतिक संसाधनों एवं खनिज से परिपूर्ण है और इसी कारण इसका उत्खनन भी स्टार्ट होने वाला है इंडिया के अंदर, जिसपे बहुत ही ज़्यादा राजनीति पॉलिटिक्स हो रही है और पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार को रोकने का कार्य ये करती है। जो पश्चिमी मरुस्थल है उसके विस्तार को रोकने का कार्य अरावली पर्वत करता है। अरावली पर्वत का पश्चिमी भाग मारवाड़ की पूर्वी भाग मेवाड़ कहलाता है। यहाँ अनेक प्रमुख नदियों बनास, लूनी, शाखी एवं साबरमती का उद्गम स्थल है। इस पर्वतमाला में केवल दक्षिणी क्षेत्र में सघन वन है, अन्यथा अधिकांश क्षेत्रों में यह विरल, रेतीली एवं पथरीली है। अरावली पर्वत प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अरावली का विस्तार राजस्थान में 19 जिलों में है। अरावली की उत्पत्ति के बारे में हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में भी मैंने दे रखा है जिससे आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाए। इसकी उत्पत्ति जो है प्री कैम्ब्रियन एरा में आज से 65 करोड़ वर्ष पूर्व आर्कियन हलचल में प्राचीन वलित पर्वत रूप में हुई है। अपरदन और अपक्षय के कारण पर्वत वर्तमान में अवशिष्ट पूर्वज श्रृंखला है। अरावली की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की गई है। भूगर्भिक संरचना की बात करें तो भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से अरावली का निर्माण दहली रायलो और अरावली सुपर दहली ग्रुप से हुआ है। और दूसरा पॉइंट है दहली सुपर ग्रुप में अत्यधिक कठोर प्रपात जाइट चट्टानें और अरावली सुपर ग्रुप में ग्रेनाइट नीस सिस्ट चट्टानों की प्रधानता है। तो इस तरह से हमने भूगर्भिक संरचना और अरावली की उत्पत्ति के बारे में और इसकी खासियत और इनके बारे में जाना। जो 19 जिले की बात की है, 19 जिलों से गुजरती है, यानी कि अरावली पर्वतमाला जो है वो उनमें 19 जिले आते हैं। उनके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पर शॉर्ट्स में जाके आप देख सकते हैं, उसमें मैं आज डाल दूंगी तो आपको 2 दिन बाद वो प्रोवाइड हो जाएंगे। तो इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप राजस्थान जीके के बारे में पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली क्लास। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, अगली क्लास में, अगले टॉपिक के साथ।